मौजूदा चरखी दादरी हल्के के गांव चरखी में, जो कि राजनीतिक तौर पर और वैसे भी चर्चाओं का केंद्र रहता है और चर्चित गांव है। यहां पर मनीषा सांगवान का जोरदार स्वागत, भव्य स्वागत किया गया है। बातचीत करेंगे गांव के लोगों से भी, और मनीषा सांगवान हमारे साथ खास बातचीत में। आज गांव की तरफ से जो मान सम्मान मिला है, यानी कि एक तरीके से चार चांद लगा दिए। मैं तो तहे दिल से सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी, और आज ही नहीं, पिछले 7-8 सालों से बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। इस गांव से बहुत आशीर्वाद मिला है बड़े बुजुर्गों का। यहाँ से फूल बरसाए गए, फूल मालाओं से मातृशक्ति ने आपका स्वागत किया जोरदार। उसके बाद लड्डुओं से तोला गया, सबका मुंह मीठा करवाया गया। क्या कहेंगे, इतना मान सम्मान, इतना प्रेम जो आपके प्रति जनता का है चरखी गांव का? मैं तो चरखी गांव को आश्वासन दूंगी कि ये मान सम्मान, ये प्यार मैं सवार करके लौटाऊंगी इनको जब भी मौका मिलेगा मुझे। चरखी से ही उदाहरण ले लीजिए कि यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि प्रमुखता से उन पर काम होना चाहिए, जो अब तक नहीं हो पाया? पानी की भारी किल्लत है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ नहीं है। यहाँ पर आप देखिए बेरोजगारी बहुत है, और ये जो पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, इससे प्रदूषण भी बहुत हो रही है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कौन सा हिसाब जो है सरकार को देना है, जो हिसाब आप मांग रहे हैं? बेरोजगारी का हिसाब। आज 35% बेरोजगारी है। आज हरियाणा की तिजोरी खाली है, कहाँ गया वो पैसा? आज हरियाणा के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कहाँ से आया वो कर्जा? जब आप नए स्कूल कॉलेज नहीं खोल रहे, आप कोई नई सुविधाएं नहीं दे रहे यहाँ के लोगों को, आपने यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया, तो किस लिए हरियाणा के ऊपर दिन पर दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है? कहाँ गया वो पैसा? तो कितनी मजबूती कांग्रेस को मिल रही है, कितनी मजबूत डॉक्टर मनीषा सांगवान अपने? आज के दिन बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस सरकार लानी है 2024 अक्टूबर में। तो अब लोगों ने ठान लिया है कि वो बदलाव लाएंगे, और एक लहर चल पड़ी है बदलाव की। सब क्या कहेंगे, डॉक्टर मनीषा सांगवान आपके गांव में आई, इतना जोरदार स्वागत हुआ, क्या कहेंगे? हम तो मनीषा सांगवान के खुले दिल से पूरा गांव मदद करेगा। बस खाली इलेक्शन का बिक जाए, टिकट मिल जाए। पिछली बार सोमवीर बनाया था, इसी तरह मदद करेंगे। हर बच्चा, हर घर से, हर आदमी निकल के पूरी मदद करेगा। हमारे काम मनीषा जी विधायक के लेवल के, हमारे काम मनीषा जी करते हैं। भाई मैं जो बन रहे उसने क्या कर दिया, किसान के मना करे भाई, पूरा बेरोजगार नहीं ना कोई काम हो है। MLA बने बात कोई बड़क नहीं लगे। मनीषा जी तो पहले इतनी मदद कर रही हैं, तो बनने के बाद तो कितनी मदद करेंगे ये सोच के हम तो साथ हैं बिल्कुल तन मन धन से। जैसे कि पिछली बार सोमवीर सांगवान का भारी बहुमत से जीत दी थी, वैसे ही चरखी गांव पूरा एक तरफा मैडम जी को एक तरफा बहुमत से जिता के निकाले गया। जो विधायक हैं वो कहते हैं कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती, अधिकारी हमारी मानते नहीं है, हम काम कैसे करवाएं? अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मनीषा सांगवान को फोन करते हैं, वो तुरंत प्रभाव से काम करवा देते हैं। ये क्या चल रहा है? अगर उनकी सुनवाई नहीं थी तो 4.5 साल वो इस सरकार में क्यों रहे? और अभी भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो इस्तीफा दे दें, अपना स्वाभिमान अपना रखें। फिर वो लोगों ने सोचा था कि वो एक आम आदमी से एक आम आदमी को विधायक बना दिया, तो उन्होंने सोचा था कि वो एक आम आदमी की समस्याओं को समझेंगे, पर यहाँ विपरीत हुआ। वो तो अपना फ़ोन बंद करके बैठ गए चंडीगढ़। टिकट नहीं मिली नहीं तो आज आप सोमवीर बनाया था, इसने बना के देखा और बोल ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज आप दादरी की रैलियां देखें, पूरे हरियाणा में ये रिकॉर्ड है, इतनी महिलाएं और कहीं आपको नहीं दिखेंगी। खुद हुड्डा साहब, खुद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ये मान चुके हैं कि जितनी महिलाएं दादरी की रैलियों में आती हैं और कहीं नहीं दिखती। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ। मौजूदा चरखी दादरी हल्के के गांव चरखी में, जो कि राजनीतिक तौर पर और वैसे भी चर्चाओं का केंद्र रहता है और चर्चित गांव है। यहाँ पर मनीषा सांगवान का जोरदार स्वागत, भव्य स्वागत किया गया है। बातचीत करेंगे गांव के लोगों से भी, और मनीषा सांगवान हमारे साथ खास बातचीत में। मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। क्या कहेंगे, आज गाँव की तरफ से जो मान सम्मान मिला है, यानी कि एक तरीके से चार चांद लगा दिए? मैं तो तहे दिल से सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी, और आज ही नहीं, पिछले 7-8 सालों से बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। इस गांव से बहुत आशीर्वाद मिला है बड़े बुजुर्गों का। यहाँ से आज जिस तरीके से उम्मीद थी, या फिर उम्मीद से परे का जो है आज का माहौल देखने को मिला है? आज तो उम्मीद से भी परे का माहौल, बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया। और देखिए बरसात आ रही है, फिर भी लोग आए, तो
बहुत ही, मैं तो आज तो शुक्रगुजार हूँ। जी, फूल बरसाए गए, फूल मालाओं से मातृशक्ति ने आपका स्वागत किया जोरदार, उसके बाद लड्डुओं से तोला गया, सबका मुंह मीठा करवाया गया। क्या कहेंगे, इतना मान सम्मान, इतना प्रेम जो आपके प्रति जनता का है, चरखी गांव का है? मैं तो चरखी गांव को आश्वासन दूंगी कि ये मान सम्मान, ये प्यार मैं सवार करके लौटाऊंगी इनको जब भी मौका मिलेगा मुझे। तो मनीषा जी क्या कहेंगे, कौन सा जो है मोटिव आपका है, क्या लक्ष्य लेकर जो है गांव-गांव जा रहे हैं, क्या लक्ष्य लेकर जो है लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम? शुरू से ही समाज सेवा का हमारा लक्ष्य रहा है और आज के दिन अगर आपके पास कलम की ताकत ना हो तो आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। तो बस हम यही चाहते हैं कि इस धरती के लोगों को हम कुछ 21वीं सदी की सुविधाएं दिलवा सकें, यहाँ काम करवा सकें, आप यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं उनका निवारण करवा सकें। जब शुरुआत की आपने, जब राजनीति के जो क्षेत्र में उतरे आप, जब गांव-गांव तक पहुंचे, तो सबसे प्रमुख कौन सी समस्याओं को आपने ऑब्जर्व किया? और आज चरखी में मौजूद हैं, चरखी से ही उदाहरण ले लीजिए कि यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि प्रमुखता से उन पर काम होना चाहिए, जो अब तक नहीं हो पाया? पानी की भारी किल्लत है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ नहीं है, यहाँ पर आप देखिए बेरोज़गारी बहुत है और ये जो पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है इससे प्रदूषण भी बहुत हो रही है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, समस्याएं तो बहुत है। तो मनीषा सांगवान जिस तरीके से गांव-गांव जा रही हैं, जिस तरीके से वो जोश दिखा रही हैं, जिस तरीके से लोगों से मिल रही हैं, क्या जनता का वैसा ही प्यार समर्थन पूरे हलके के अंदर मिल रहा है? जी बिल्कुल, हर गांव में ऐसा ही प्यार, ऐसा ही जनसैलाब उमड़ कर आ रहा है। ये हमारे इसी ग्राम के लोग हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आज चरखी गांव में मौजूद हैं, हरियाणा प्रदेश स्तर पर आपकी हरियाणा मांगे हिसाब चल रही है, यात्रा चल रही है, दादरी में आपकी दादरी मांगे हिसाब यात्रा आपकी चल रही है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कौन सा हिसाब जो है सरकार को देना है, जो हिसाब आप मांग रहे हैं? बेरोज़गारी का हिसाब, आज 35% बेरोज़गारी है। आज हरियाणा की तिजोरी खाली है, कहाँ गया वो पैसा? आज हरियाणा के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कहाँ से आया वो कर्जा? जब आप नए स्कूल कॉलेज नहीं खोल रहे, आप कोई नई सुविधाएं नहीं दे रहे यहाँ के लोगों को, आपने यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं दिया, तो किस लिए हरियाणा के ऊपर दिन पर दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है? कहाँ गया वो पैसा? जी, कहते हैं कि मनीषा सांगवान तक इस क्षेत्र की, इस गांव की बेटी है, एक महिला है, कैसे वो इन राजनीतिक धुरंधर से टक्कर लेंगे? इस गांव की बेटी हूँ तभी तो इनका दुख दर्द समझती हूँ, अपना ही दुख दर्द समझ पाता है और तभी वो लोग हमारी आवाज़ उठाएंगे जब हम इनका दुख दर्द समझ के इनकी आवाज़ उठाएंगे। धुरंधरों से कैसे टक्कर लेंगे जो राजनीति में बिल्कुल सधे हुए लोग हैं, जो 20, 40, 50 वर्षों से लगातार राजनीति में कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति वो जानते हैं, कैसे उनसे मुकाबला हो? ये जनता मेरी ताकत है, इतने लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इतने लोगों का साथ मिल रहा है, यही मेरी ताकत बनेंगे आगे भी। हाँ जी। तो क्या मान के चले, डॉक्टर मनीषा सांगवान लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही हैं, कांग्रेस के जड़ों को जो है मजबूती देने का काम कर रही हैं, चरखी गांव में मौजूद हैं, लगातार हल्के के हर गांव का दौरा कर रही हैं, तो कितनी मजबूती कांग्रेस को मिल रही है, कितनी मजबूत डॉक्टर मनीषा सांगवान अपने? आज के दिन बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस सरकार लानी है 2024 अक्टूबर में। तो आज हर आदमी इसने ये ठान लिया है कि अब बदलाव चाहिए क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। यहाँ हमारे पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार बैठे हैं, पानी की इतनी किल्लत है, आप देखिए। तो अब लोगों ने ठान लिया है कि वो बदलाव लाएंगे और एक लहर चल पड़ी है बदलाव की। गांव के लोगों से बातचीत की जाए, बिल्कुल बिल्कुल। सब क्या कहेंगे? डॉक्टर मनीषा सांगवान आपके गांव में आई, इतना जोरदार स्वागत हुआ, तो क्या कहेंगे? हम तो मनीषा सांगवान के खुले दिल से पूरा गांव मदद करेगा और खाली गांव नहीं, अड़ोस पड़ोस के हमारे सारे गांव हैं, सारे मदद करने के लिए तैयार हैं। बस खाली इलेक्शन का बिगुल बिक जाए, टिकट मिल जाए। पिछली बार सोमवीर बनाए थे, इसी तरह मदद करेंगे। हर बच्चा, हर घर से हर आदमी निकल के पूरी मदद करेगा। बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताइए, कहीं मनीषा सांगवान आपके साथ खड़ी इसलिए तो नहीं कर रही? ऐसी कोई बात नहीं, मनीषा सांगवान ने सब पता है, बिल्कुल बढ़िया मदद करेंगे, खींच के मदद करेंगे, विश्वास दिलवाते हैं आप आदमी। क्यों जी, क्या कहेंगे? हर वोटर साथ है, हर वोटर साथ तनबंधन से। हाँ जी बिल्कुल। मनीषा सांगवान ही क्यों, नेता तो और भी बहुत है। कहते हैं कि मनीषा सांगवान तो राजनीति में भी नहीं है, राजनीति का क्षेत्र इनके लिए नया है, वैसे सामाजिक स्तर पर 10 साल से काम कर रही है, 10 साल से काम कर रही है दादा। नहीं, जो लोग 50-50 सालों से राजनीति कर रहे हैं उनके नज़रों में तो नहीं है। 50 वाले पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कल कहाँ थे, आज कहाँ। हमारे काम मनीषा जी विधायक के लेवल के हमारे काम मनीषा जी करते हैं, कर रही हैं। हमारी तो यही इच्छा है कि भाई इनको एक बार विधायक बना दें, और ना काम तो जो विधायक देता है ना वो काम कर रही है अभी।
क्या कहेंगे भाई साहब, युवा साथी हैं, युवाओं पर सबकी नजरें रहती, युवा बदलाव करेगा, क्या लगता युवा साथी बिल्कुल मनीषा सांगवान के साथ हैं। युवा हर बार किसी ना किसी की मदद करते हैं, लेकिन सब से पूरा भरोसा। अभी इतने काम कर रही हैं तो मैडम को टिकट मिलेगी और जीतने के बाद कितने काम करेंगे। अभी भाई साहब ने कहा कि अभी काम कर रहे हैं, एक आधा काम तो बता दीजिए। वो लोग जो देख रहे हैं, जो कहते हैं कि हम विपक्ष के नेता हैं, हमारी सरकार सुनवाई नहीं कर। एक छोटा काम बताऊंगा। हमारा पिछली बार गुलजारी जी सरपंच बन गए थे। गुलजारी जी ने 2 ट्यूबवेल लगवाया हमारे गांव में पानी पीने की सप्लाई के लिए। उनका हमने कनेक्शन नहीं मिला, निकल गए भाई के 5 साल, फिर बन गया मैं सरपंच। उसका मैं हमारा विधायक भी बन गया गांव का, वो कनेक्शन नहीं हुए। अब जाके 10 दिन पहले वो ट्यूबवेल कनेक्शन, वो ट्रांसफार्मर रखा गया है, वो मनीषा जी ने हमारी मदद करी और वो रखा गया। तो मार दो तो ये है भाई कुछ काम नहीं हुए, जो जाने जरूरत पड़े छोटी मोटी मनीषा दो जाओ हर काम करवा। जी युवा साथी क्या कह रहे थे आप? भाई मैं कहूँ तो बन रहे हो, उसने क्या कर दिया हूँ, किसान के मना करे हो भाई, पूरा बेरोजगार नहीं हंडा ना कोई काम हो है। MLA बने बात कोई भी बालक नहीं लगे वही मनीषा जी तो पहले इतनी मदद कर रही हैं, तो बनने के बाद तो कितनी मदद करेंगे ये सोच के हम तो साथ हैं बिल्कुल तन मन धन से। भाई साहब पूरा चरखी गांव जैसे कि पिछली बार सोमीर सांगवान का भारी बहुमत से जीत दी थी, वैसे ही चरखी गांव पूरा एक तरफा मैडम जी को एक तरफा बहुमत से जिता के निकाले गया। इतना भरोसा कैसे? भरोसा हमारे को मनीषा जी के काम पर भी है, जो बगैर बने हुए भी काम कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यही सबसे है। बड़ी बात तो ये जो बिना बने हुए भी काम कर रही हैं। कोई भी कोई काम के लिए जाते हैं तो कभी किसी चीज को मना नहीं करती, जितनी इनकी पहुंच है उससे भी ज्यादा काम करती है। मनीषा जी मैं लोगों से और बातचीत करूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे, जो विधायक हैं वो कहते हैं कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती, अधिकारी हमारी मानते नहीं है, हम काम कैसे करवाएं? अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मनीषा सांगवान को फोन करते हैं, वो तुरंत प्रभाव से काम करवा देते हैं, ये क्या चल रहा है? अगर उनकी सुनवाई नहीं थी तो 4.5 साल वो इस सरकार में क्यों रहे, और अभी भी उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, तो इस्तीफ़ा दे दें, अपना स्वाभिमान अपना रखें। फिर वो अगर उनकी सुनवाई हो नहीं रही फिर क्या फ़ायदा कि अभी भी वो हमारे विधायक बने हुए हैं। ऐसी विधायकी को तो वो छोड़ दे जहाँ वो लोगों के काम नहीं करवा पा रहे। लोगों ने सोचा था कि वो एक आम आदमी से एक आम आदमी को विधायक बना दिया था, उन्होंने सोचा था कि वो एक आम आदमी की समस्याओं को समझेंगे, पर यहाँ विपरीत हुआ। वो तो अपना फ़ोन बंद करके बैठ गए चंडीगढ़। डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरीके से आपके बारे में कहा जा रहा है कि मनीषा सांगवान फोन करते ही काम करवा देती हैं, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, अभी जो है बोरवेल कनेक्शन की बात आई, ट्रांसफार्मर आपने करवाया, तो अधिकारी वास्तव में सुनते नहीं है, फिर उन नेताओं को काम करवाने का तरीका नहीं है, उनको पता नहीं कैसे काम होगा। शायद पढ़े लिखे होने का यही फ़ायदा। आपको पता है सरकारी तंत्र कैसे चलता है, कैसे अफसरों को चिट्ठी लिखनी है, कैसे अपील करनी है, तो शायद यही फ़ायदा है। और शायद यहाँ कमी रह गई हमारे विधायक जी की। बिना पावर के, बिना जो है कलम की ताकत के इतना कर रहे हैं, तो अगर पावर मिल जाती है, अगर वो ताकत आपके पास आ जाती तो क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल इस शहर को हम बिल्कुल रहने लायक शहर बनाएंगे। आज ये रहने लायक शहर नहीं रहा, यहाँ पे इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, कैंसर फैल रहा है, दूषित पानी है यहाँ का, तो इसको रहने लायक बढ़िया शहर बनाएंगे। क्यों बाबा क्या कहेंगे? आपकी बेटी आपके बीच में है, जोरदार स्वागत आपने आपकी बेटी का। स्वागत है जी, हम इनके साथ हैं, बिल्कुल एक तरफा माहौल रहेगा हमारा। टिकट मिलते ही हम मनीषा के साथ हैं। अच्छा टिकट, और ये टिकट नहीं तो वैसे होगा तो भी हम अब की बार पार करेंगे जी, तो लड़ाई पार लगता है जो माहौल मनीषा सांगवान का चरखी दादरी में बन रहा है, टिकट मिलेगा। वहाँ भी जहाँ भी रैली हुई है मनीषा के सबसे ज़्यादा आदमी रैली में पहुँचे हैं। जितनी भी रैली हुड्डा साहब की हुई है, दादरी में हुई है, जितना ये MLA भी बन रहे हैं और भी बन रहे, इतना इसके आदमी गए हैं और कोई आदमी नहीं गया। और ये काम की कह रहा है, ये सच्चे दिल से साथ होती है, सच्चे दिल से बितले मन से कोई साथ होगा तो वो कामयाब होगा। और टाल मटोल वाली बात होती है तो पीछे की मैं कह देते हैं, अफसर आगे आगे की मैं कह देते हैं, इसलिए ये काम होते हैं। जब काम करवाती है सच्चे दिल से जाती है साथ हमारे आगे खड़ी। क्यों बाबा क्या कहेंगे? सुन रहे हैं तब से संतुष्टि हुई, कुछ मन में बातें सुन? बिल्कुल। भाषण कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, वो भाषण तो नहीं था, वैसे आपकी समस्याएं बता रही, समस्या बता रही, सही बता रही, तो कोई कमी तो नहीं रही, ना जी नहीं, सारी समस्याएं आ गई। आ गई। तो लगता है अब मनीषा सांगवान समाधान करवाएंगे, हाँ करवाएंगे जी।
बिना बने करवा रही है हाँ करवा रहे हैं, और बन जाती फिर फिर तो बल्ले बल्ले कर देगी। गारे नारे हो जाएंगे। हाँ वाले हाँ जी, हम तो जी साथ हैं सनमन ढंग से, सारा काम साथ है, हम तो फिर उनके साथ। टिकट नहीं मिली ने तो आजाद सोमवीर बनाया था, इसने बना के देखा और बोल ठीक है। किस तरीके से 2019 में सोमवीर सांगवान को निर्दलीय बनाया था, अगर टिकट ना भी मिलती है तो भी हम तन मन धन से मनीषा सांगवान। डॉक्टर साहब, इतना प्यार प्रेम, इतना आशीर्वाद आपको मिल रहा है, जनता क्या कहेगी? ये बाबा ठाडे श्री का आशीर्वाद है, इन सबका आशीर्वाद है, और ये इस जिले का सबसे बड़ा गांव है, तो आप देख लीजिए इस गांव का रुख किस तरफ जा रहा है। रुख तो बिल्कुल स्पष्ट हाँ है, जी। हवा बिल्कुल साफ है। बिल्कुल जी, मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सभी का, बहुत बहुत जिस धन्यवाद। तरीके से मातृशक्ति का आज एक बार आज ये आपको बुला भी रही है साथ में, टिकट भी बना देंगे, बेटी ने बना के छोड़ेंगे इकड़। थप्पी मार दी हाँ पार्स है, बार है। हाँ इतना भरोसा। हाँ इतना भरोसा बेटी पर अच्छा, और हमारा पर। अच्छा वोट पड़े जब नु कहा करे कि घर में आदमी की ज्यादा चाल लिया करे, तो इनका के लगा आदमी है कि चला है, लगा यही चला है बराबर। बरोबर 50-50। हाँ बेटी तैयार ही कर पार्स है। जो अपनी पुरुष मंडली उसने बुआ होगा कि मनीषा का गेल डालना है, मनीषा गेल चलेंगे, क्यों ताई जी? मनीषा का गेल खूब भी के लगे अपने आपकी बेटी सारी खूबी लगा है, बता दो। सारी से करा है, सेफ्टी सारी रखने लग रही है। हाँ जी, लेडीज का लेडीज ये समझ सका है दुख, बताना तो ये है जी। तो अब की बार आपको महिला उम्मीदवार मिल गया, एक मजबूत जो है चेहरा मिल गया, एक मजबूत नाम मिल गया, तो क्या क्या देख रहे हैं आने वाले समय पे? 2 महीने बाद चुनाव है, इनका साथ हाँ बस ये देख रहे हैं, तो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ खड़े मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जी? हाँ जी, मनीषा सांगवान के साथ हैं हम। तो ये महिला शक्ति है कहीं ना कहीं। जब राजनीति की बात आती है तो अक्सर कहते हैं कि पुरुष जो राजनीति में अधिक सक्रिय लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही माहौल है। डॉक्टर मनीषा सांगवान अगर महिला है तो महिलाओं का भी प्यार प्रेम जबरदस्त इनके साथ देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, सिर्फ युवाओं की बुजुर्गों की बात नहीं है, आपकी जो है माताएं, आपकी बहनें भी आपके साथ हैं। बिल्कुल, जैसा कि बहन जी ने कहा कि एक महिला ही महिला की समस्या समझ सकती है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज आप दादरी की रैलियां देखें, पूरे हरियाणा में ये रिकॉर्ड है, इतनी महिलाएं और कहीं आपको नहीं दिखेंगी। खुद हुड्डा साहब, खुद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ये मान चुके हैं कि जितनी महिलाएं दादरी की रैलियों में आती हैं और कहीं नहीं दिखती। तो मुझे बहुत खुशी है कि राजनीतिक रूप से महिलाएं जागरूक हो रही हैं। अब बड़े बड़े लीडरों के विचार सुनने वो घर की चौखट से बाहर निकल कर आ रही हैं, 3-3, 4-4 घंटे वहाँ बैठी रहती हैं। तो यही पहला कदम है महिला सशक्तिकरण की तरफ। जी, तो क्या मान के चले, इस बार जनता बदलाव के मूड में है और मनीषा सांगवान को जनता ने थपकी लगाकर आगे कर दिया है, तो क्या मान के चले मनीषा सांगवान बिल्कुल तैयार हैं फुल जोश के साथ? जी बिल्कुल तैयार है, और बाबा ठाडे श्री का आशीर्वाद भी है, और इस गांव के बुजुर्गों का सभी का आशीर्वाद भी है, माताओं बहनों का सभी का। तो चलते चलते जो आपको मान सम्मान मिला है, लड्डुओं से तोला गया, फूल बरसाकर ढोल नगाड़ों के साथ आपका जोरदार स्वागत हुआ, क्या कहेंगे गाँव के लोगों को? मैं एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। एक सेकंड, मफतलाल जी वहाँ खड़े हैं, ये इनको ज़रूर बुला लीजिए। एक के बाद एक इन्होंने मेरे इतने शानदार प्रोग्राम करवाए और हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। आप 2 मिनट इनके विचार ज़रूर सुनिए। आप पीछे पीछे घूम रहे हैं, पीछे ठीक घूम रहा हूँ मैडम जी के। ये चरखी गांव का जोरदार स्वागत है मैडम जी का। कैसा लगा? उम्मीद थी ऐसा जोरदार स्वागत होगा? भाई चरखी गांव जो चाहे वो ही कर सकता है। चरखी गांव ने मनीषा सांगवान को MLA पदवी दिला दी अभी से ही। ये चरखी गांव का ही जोश है। तो आज क्या माने, ये स्वागत था या फिर एडवांस में बधाई थी? एडवांस में ही बधाई दी है चरखी गांव ने। क्यों जी, एडवांस में बधाई थी? एक बार हाथ उठा के भी दिखा दीजिए कितना जो है समर्थन है मनीषा सांगवान। चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए, विनय सिंधु से कहूंगा, चाहे पीछे महिलाओं की बात हो, महिलाओं को भी दिखा दीजिए, विनय सिंधु से कहूंगा। मनीषा सांगवान के प्रति ये प्यार प्रेम चरखी गांव का, और चरखी गांव जो चरखी दादरी हल्के का सबसे बड़ा गांव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इस गांव में ऐसा जोश मनीषा सांगवान के प्रति है, कांग्रेस पार्टी के प्रति है, तो कहीं ना कहीं ये तय है कि इस बार बदलाव जो है जनता जरूर चाहती है। डॉक्टर साहब, बदलाव की क्रांति, बदलाव का आगाज हो चुका है। जी बिल्कुल, ये आगाज़ है बदलाव का, ये आगाज़ है एक ऐसी सरकार का जहां किसान मजदूर कमेरा वर्ग की सुनवाई होगी, जहां युवाओं को रोज़गार मिलेगा, जहां महिलाओं को सम्मान मिलेगा। तो 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।
और किसान मजदूर का मेरा वर्ग युवा और महिलाओं की सरकार बनेगी इसमें। डॉक्टर साहब, अभी मैं पीछे बैठा था, बुजुर्ग कह रहे थे कि टिकट तो पक्की है मनीषा सांगवान। मेरी टिकट तो बुजुर्गों के हाथ में है, इनके आशीर्वाद से मेरी टिकट पक्की हो गई। चरखी गांव ने दिला तो दिया। तो चलते चलते मनीषा सांगवान जी, चरखी गांव का एक जोरदार नारा सभी लोगों के साथ में। चरखी गांव के सबसे बड़े मतलब गुरु तो बाबा ठाडेश्री हैं, तो हम ठाडेश्री जी का नारा लगाते हैं ताकि सब पर आशीर्वाद। बाबा ठाडेश्री जी की, बाबा ठाडेश्री महाराज की, बाबा ठाडेश्री महाराज की। चरखी गांव के अंदर मौजूद थे डॉक्टर मनीषा सांगवान का जोरदार भव्य स्वागत हुआ और जो गांव के लोगों से भी बातचीत करवाई। हालांकि चरखी दादरी हल्के के जो अन्य गांव के लोग हैं उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लम्हा, मेरे से हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।